डेम न्यूज़ में इस वीडियो के साथ आप सबको खुश आमदीद। आज इस वीडियो के साथ हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नंद की मुकम्मल कहानी। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाली गौहर जो कि एक नंद का किरदार निभा रही है। इस ड्रामा में गौहर नंद काम और शैतान की पुतली ज्यादा होती है। वो हर वक्त अपने भाई और भाभी की दरमियान कबाब में हड्डी बन के अटकी रहती है। इसका एक बच्चा होता है जिसका नाम उमर है। कहने को तो वो बच्चा है लेकिन वो भी अपनी माँ से कम नहीं। इस ड्रामा में गौहर अपने हस्बैंड के साथ बहुत बुरा सलूक करती रहती है। हर वक्त वो मकाम नहीं देती जिसका वो हकदार होता है। कई सालों से जहांगीर उसकी हरकतें बर्दाश्त करता आ रहा होता है लेकिन आखिरकार उसकी हरकतों से तंग आ जाता है। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। खुद नाराज होकर अपने भाई साकिब के घर वापस आ जाती है। एक दिन जहांगीर अपने बच्चे उमर से मिलने उसके मामू के घर आता है तो वहाँ उसकी मुलाकात राबी से होती है। राबी और जहांगीर आपस में कज़न होते हैं। वो मुलाकात करके वापस जा रहा होता है तो देखता है कि गौहर आ रही है। गौहर उसकी उस वक्त काफ़ी बेइज्जती करती है। जब आपकी मुझसे लड़ाई हो गई थी तो मेरे भाई के घर आने की क्या ज़रूरत थी। मतलब काफ़ी उससे बदतमीज़ी करती है, जो नहीं करना चाहिए वो भी करती है। जहांगीर बेचारा परेशान होकर चला जाता है अपने घर। इधर जब साकिब अपने घर आता है तो उसके कान भरती है कि जहांगीर आया तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। राबी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। राबी भी उनके साथ मिल गई। हालांकि राबी एक शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। लेकिन राबी और साकिब अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। जैसे ही गौहर की इनके घर में एंट्री होती है तो इनका सुकून बर्बाद होने लगता है। वह अपने भाई के हर वक्त कान भरती रहती है अपनी भाभी के खिलाफ। एक दिन इनकी लड़ाई भी करवा देती है। लेकिन राबी समझती है साकिब मुझसे प्यार करता है इसलिए मैं उसे छोड़ कर नहीं जाती। एक दिन गौहर राबी को जहांगीर से बात करते हुए देख लेती है। अब वो इस पे शक करना शुरू कर देती है। इनकी लड़ाई करवाती है साकिब और राबी की। राबी अपना घर छाड़ कर अपने भाई के घर चली जाती है। साकिब जाके उसे दोबारा मना के आता है। अब कहता है अब कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुख, मतलब जैसे ही वो उसे मना के वापस ले आता है। लेकिन राबी समझती है कि जब तक गौहर मेरे घर में है तो मेरे घर का सुकून कभी बहाल नहीं हो सकता। गौहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। उसने अपना घर भी बर्बाद कर चुकी होती है। अब भाई का भी करने की कोशिश कर रही है। एक दिन वो अपने भाई को कह देती है कि राबी और जहांगीर का आपस में चक्कर है। लेकिन जहांगीर भी ऐसा नहीं है और ना ही राबी। वो उससे पूछता है आगे से। राबी कहती है ऐसी कोई बात भी नहीं। उससे नाराज हो जाता है, काफी थप्पड़ भी मार देता है और रोते हुए अपने भाई के पास चली जाती है। उसका भाई और उसकी भाभी पूछते हैं क्या हुआ है, आप मुझे बताओ, मैंने इतने नाज व नखरों से आपको पाला था, वो आपकी इज्जत नहीं कर रहे। गौहर मुनाफत की हद यहाँ तक पहुँचती है। वो राबी के घर भी चली जाती है अपने भाई साकिब के साथ उसको मनाने के लिए। लेकिन राबी वापस नहीं आती क्योंकि उसे पता होता है मैं जाऊंगी फिर मेरी वही बेइज्जती होगी। इधर वापस आके गौहर अपने भाई साकिब के दिन रात कान भरती रहती है यहाँ तक कि उसके दिल से राबी को निकाल देती है। अब उसके भाई साकिब को एक लड़की पसंद आने लग जाती है। वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता है क्योंकि राबी से उसका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया था। लेकिन गौहर समझती है कि अगर उसकी शादी उसकी पसंद की हो गई तो मेरा इधर रहने का क्या मतलब। इसकी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगी, क्योंकि वो समझती है अगर इसकी शादी हो गई तो मेरे ऐश व इशरत कहाँ जाएंगे। उसका भाई शादी करके आता है। वो दिन रात उसके साथ लड़ाई करती रहती है। गौहर जब उसकी बीवी हक वगैरह मांगती है तब वो अपने भाई के कान वगैरह भरती रहती है। हर कोई राबी जैसा मासूम और शरीफ तो नहीं होता ना। उधर राबी के भाई और भाभी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेचारी अकेली पड़ जाती है। उसे साकिब के अलावा किसी की उम्मीद नहीं होती। साकिब ने दूसरी शादी कर ली होती है, वो भी उसके पास नहीं जाता। आखिरकार राबी को जहांगीर अपने घर ले जाता है कि आप मेरी बहनों की तरह हो, मेरे घर आओ, रहो, मैं आपकी पूरी खिदमत करूंगा। इधर से गौहर फिर अपने भाई के कान भरना शुरू हो जाती है। मैं आपको कहती थी ना इनका कोई चक्कर है, इसको ये सबूत मिल जाता है। साकिब जाके उसे थप्पड़ मार देता है। राबी को कहता है जो मैं समझता था वही हो ना। वापस आ जाता है इधर से। अब इनकी मोहब्बत भी खत्म, गौहर का अपना घर भी बर्बाद। इस एक औरत ने ना खुद अपनी जिंदगी चैन से जीने की कोशिश की ना ही दूसरों को जीने दिया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को प्लीज लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।